सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे इनफर्टिलिटी टॉपिक के ऊपर। ये इसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि इसका डेफिनेशन पढ़ा था कि क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं एंड इसमें क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, अच्छे से हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो इसी का आज ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एक तो इन्वेस्टिगेशन देखेंगे कि इसे हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं एंड साथ ही इसका मैनेजमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड हाँ, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड हाँ यार, ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, 1 सेकंड भी नहीं लगता है यार, प्लीज़। तो ज़रूर से सपोर्ट करने के लिए कर देना सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट को। तो इसको भी हम 2 पार्ट में करेंगे, आपके एक मेल पार्ट एंड एक फीमेल पार्ट। मेल पार्टनर में क्या क्या कर सकते हैं, एक तो हो गया आपका सीमेन एनालिसिस। ठीक है, आपका जो मेल का सीमेन होगा उसका हम एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं? टू इवैल्यूएट स्पर्म काउंट, एक तो स्पर्म काउंट को मोटेलिटी देखने के लिए और मॉर्फोलॉजी देखने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या है आपका स्पर्म काउंट को देखने के लिए, मोटेलिटी और उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है वो देखने के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका हार्मोनल टेस्ट करते हैं, जैसे आपके टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच एंड प्रोलैक्टिन लेवल्स क्या हैं उसकी बॉडी में। थर्ड हो गया आपका स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, जो आपका स्क्रोटम है उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट वेरिकोसील और एनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, तो अगर वेरिकोसील है या कोई अदर एबनॉर्मेलिटीज़ है आपके स्क्रोटम में तो उस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी हो सकता है, तो उसको चेकअप करने के लिए हम उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका जेनेटिक टेस्टिंग। ठीक है, फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, जैसे आपने क्लिनफिटर सिंड्रोम पता होगा आपको, तो उस कंडीशन को भी चेक करने के लिए हम इसका जेनेटिक टेस्टिंग भी कराते हैं मेल का। एंड फाइनली इसका टेस्टिकुलर बायोप्सी भी करा सकते हैं टू इवैल्यूएट स्पर्म प्रोडक्शन, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है। तो उसका अगर बायोप्सी करा के देखें तो हमें अच्छे से पता चल सकता है कि या वहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है या कितने लेवल पे हो रहा है, तो हम इसको देख सकते हैं। बात करेंगे फीमेल पार्टनर की, तो फीमेल पार्टनर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ओव्यूलेटरी फंक्शनल टेस्ट, कि ओवुलेशन प्रॉपर्ली हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप पहले वही सीरम एफएसएच, एलएच एंड एएच लेवल्स चेक करेंगे। दैट इज़ एएमएच क्या है आपका, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ठीक है, ये सब लेवल्स चेक करेंगे। उसके बाद आते हैं कि अपना डे 21 प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या है। देखो, जब ओवुलेशन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का मतलब जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे ज़्यादा किस टाइम पे होता है? ओवुलेशन का टाइम पे होता है। तो हमें इससे क्या पता चलेगा? इट इज़ यूज टू कन्फर्म ओवुलेशन। ठीक है, डे 21 प्रोजेस्टेरॉन। और उसी टाइम पे क्या होगा कि आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा, तो इसलिए हमें बेसल बॉडी टेम्परेचर का चार्टिंग भी ज़रूर करना चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट आपका अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, दैट इज़ आपका ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना है टू इवैल्यूएट, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स एंड यूट्राइन स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। नेक्स्ट है आपका हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी, दैट इज़ HSG। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपके टू एसेस फेलोपियन ट्यूब पेटेंसी। ठीक है, प्रॉपर उसका जो फेलोपियन ट्यूब है वो नॉर्मल है ना, उसमें कोई उसके लेयर्स एक दूसरे में चिपक तो नहीं रही हैं। ठीक है, पूरी हॉलो होनी चाहिए अंदर से, तभी तो आपका ओवम वहाँ से ट्रेवल करेगा। उसका बाद क्या है, सोनो हिस्टोग्राफी फॉर यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़। इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं कि कोई भी टाइप की अगर यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ है हमें वो इससे पता चल जाएगी, किससे? सोनो हिस्टोग्राफी से। नेक्स्ट आता है आपका लैप्रोस्कोपी। तो दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डिटेक्टिंग एंडोमेट्राइसिस और पेल्विक एडिशंस। ठीक है, या तो पेल्विक एडिशंस हो गया है या आपका एंडोमेट्राइसिस हो गया है इनर वॉल में, तो हम वो किसके थ्रू देखेंगे? आपके लैप्रोस्कोपी के थ्रू देखेंगे। एंड फाइनली आपका सर्वाइकल म्यूकस टेस्टिंग। ठीक है, जो पोस्ट कॉइटल टेस्ट होता है, तो ये भी हमें देखना पड़ता है ताकि हम जो सर्विक्स में आपके म्यूकस है, ठीक है, तो उसमें उसका कंडीशन कैसा है। ठीक है, वो ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है, क्योंकि होगा तो उस रीज़न से क्या हो सकता है कि जो स्पर्म है वो डाई हो सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम टेस्ट करेंगे थ्रू सर्वाइकल म्यूकस टेस्टिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट जिसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट है कि इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो इसका मैनेजमेंट भी पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, मेंटेन हेल्दी वेट। ठीक है, एंड दैट इज़ आपका जो BMI है वो 18.5 से 24.9 तक होना चाहिए, एक आइडियल। फिर आपका है बैलेंस्ड डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो भी मोस्टली जो कलर्ड वाले फ्रूट्स होते हैं तो उनमें हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, कोई भी ड्रग्स टाइप के। ठीक है, एंड मैनेज स्ट्रेस थ्रू योगा मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि वो स्ट्रेस लेवल कम डाउन हो, क्योंकि वो भी वन ऑफ द कॉज था आपके इनफर्टिलिटी का। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मेडिकल मैनेजमेंट।
ये तो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया। अब मेडिकली हम क्या कर सकते हैं? मेल इनफर्टिलिटी के लिए क्या क्या है? आपका गोनाडोट्रोपिन्स है फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस, वेरिकोसेलेक्टोमी है एंड वेसेक्टोमी रिवर्सल, ये सब प्रोसीजर्स हैं। ओके, फिर आपका टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन दैट इज़ TESE, ठीक है। एंड आपका है माइक्रो सर्जिकल एपिडाइडर्मल स्पर्म एस्पिरेशन दैट इज़ MESA ऐसा। इस पर भी हम कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ये प्रोसीजर्स भी पूरे डिटेल में आ जाए, ठीक है। अभी के लिए आपको बस ये नाम याद करना है कि मेडिकल मैनेजमेंट वो भी मेल इनफर्टिलिटी क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। बात करें अगर फीमेल इनफर्टिलिटी की, तो उसमें हम क्लोमिफेन सिट्रेट दे सकते हैं एंड लेट्रोजोल दे सकते हैं फॉर ओव्यूलेशन, ताकि ओव्यूलेशन टाइम पे हो। फिर आपका है HCG ट्रिगर इंजेक्शन दे सकते हैं फॉर फॉलिकुलर रप्चर, क्लियर। एंड आप प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं फॉर लूटियल फेज सपोर्ट, ताकि वो जो लूटियल फेज है वो सपोर्टेड रहे, ठीक है। वो मतलब अपने नॉर्मल फ्लो में चलता रहे, तो उसके लिए हम प्रोजेस्टेरॉन के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ ट्यूबल सर्जरी फॉर ट्यूबल ब्लॉकेज है। तो ये हो गया आपका फीमेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट होता है आपका इसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं ART, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है आपका इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। नाम से पता चल रहा है कि यूट्रस के अंदर आपको इंसेमिनेशन करना है, किसका? स्पर्म का। तो स्पर्म डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस, ठीक है। ये तो हो गया IUI। ओके, तो नेक्स्ट है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज़ IVF। इन विट्रो का मतलब होता है कि आउटसाइड द बॉडी। सो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन अ लैब एंड द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, ठीक है। तो आपने स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन कराया एंड उससे फिर आपने यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एंड नेक्स्ट आता है आपका इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन दैट इज़ ICSI। तो इसमें क्या होता है कि सिंगल स्पर्म इंजेक्टेड इनटू द एग, क्लियर। फिर आता है डोनर प्रोग्राम्स, जिसमें स्पर्म, एग्स और एम्ब्रियो डोनेशन होते हैं। जैसे आपने विकी डोनर देखा होगा, तो उसमें स्पर्म का वो हो रहा था, डोनेशन हो रहा था। एंड आप सरोगेसी भी ऑप्ट कर सकते हैं व्हेन द यूट्रस इज़ अनसुटेबल फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो आपने एम्ब्रियो लिया है, आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा दिया, उसके बाद आपने वो अगर जो मदर जैसे कोई जो फीमेल पार्टनर है, ठीक है, उसका यूट्रस भी प्रॉपर नहीं है, तो आप उस एम्ब्रियो को किसी अदर यूट्रस में, किसी अदर फीमेल के यूट्रस में आप प्लांट कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सरोगेसी बोलते हैं, क्लियर। एंड फाइनली आपके पास सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं, जैसे आपका मायोक्टोमी होएगा अगर फाइब्रॉइड्स है, ठीक है, क्योंकि फाइब्रॉइड्स भी वन ऑफ द कॉज है इनफर्टिलिटी का। तो उस कंडीशन में आप उसमें क्या कर सकते हैं? म्योमेक्टोमी, ठीक है। एंड आपका ट्यूबोप्लास्टी है फॉर फैलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे हमने ऊपर देखा। एंड आपका लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी फॉर एडिशंस और पॉलिप्स, ठीक है। यूट्रस में अगर कोई एडिशन है, कहीं पे यूट्रस की वॉल्स चिपक गई आपस में, या वहाँ पे पॉलिप फॉर्म हो गए, तो उनके लिए आप ये प्रोसीजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो ये था मैनेजमेंट शॉर्ट में एंड आपके इन्वेस्टिगेशन भी। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। बाकी ये नोट्स टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। एंड अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ 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 या सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।